संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी ताकत वर्सेस आवाम बात की है। आज देश का संविधान खतरे में है, आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। पिछले 5 सालों से इस विधानसभा क्षेत्र छोड़िए पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं काम नहीं हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। मऊ सदर विधानसभा से 5 बार यानी 25 सालों से मुख्तार अंसारी बने हुए हैं। अब उनकी सीट पर उनके बेटे अब्बास अंसारी मैदान में हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका नेशनल दस्तक। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। समीकरण क्या है सदर विधानसभा का? समीकरण है संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी ताकत वर्सेस आवाम। अब देखते हैं कौन जीतता है। किन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं जनता के बीच? जो पिछले 5 सालों में झूठ बोला गया है, आवाम के हर एक तबके के साथ नाइंसाफ़ी की गई है, बड़े बुजुर्गों को नौजवानों से लड़ाया गया है, मर्द को औरत से लड़ाया गया है, इलाके में बांटा गया है, रंग रूप में बांटा गया है और बांट करके घरों में आग लगा कर जो राजनीति की रोटी सेकी गई है, आज लड़ाई उस बात की है। आज देश का संविधान खतरे में है, आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। पिछले 5 सालों से इस विधानसभा क्षेत्र छोड़िए पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं काम नहीं हुआ है। बुनकरों की हाल ऐसी हो गई है कि रोटी रोटी को तरस रहे हैं, क्योंकि उनका फ्लैट रेट पे जो बिजली मिलने का सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया पासबुक का। किसान तरह तरह हो गए हैं, क्योंकि एक तो खाने को नहीं, उस पर से छुट्टा आवारा पशुओं से परेशान। नौजवान साथी रोज़गार के लिए तरस रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए तरस रहे हैं, माँ बहनें सही से इज़्ज़त आबरू उनकी सुरक्षित रहे और बाज़ार में घूम के शॉपिंग कर लें, इसके लिए तरस रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, तो 50 रुपए का सरसों का तेल आज 250 रुपये का हो गया है। आज परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि एक नॉर्मल गरीब आदमी दिन भर में एक बार ही खाना खा पा रहा है, अगर पूरे परिवार को खिला रहा है, और अगर कहीं कोई बीमार पड़ गया तो उसे एक वक्त का खाना भी चला जा रहा है। लड़ाई इस सब बातों की। सदर सीट पर क्या फार्मूला अपना रहे हैं कि 25 सालों से आप ही बने हुए हैं, आपका परिवार ही बना हुआ है, ये सभी जानना चाहते हैं। देखिए, एक बात कहूँगा, जिसको समझनी होगी समझ लेगा। खिदमत खल्क एक इबादत है और हम इबादत बड़े दिल से करते हैं, इसलिए आवाम साथ देती है। किसकी इबादत कर रहे हैं? खिदमत खल्क। अच्छा। आवाम की खिदमत करना भी एक इबादत है और इस इबादत को हम बड़े दिल से करते हैं। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता। हमारे यहाँ भाजपा का कोई कार्यकर्ता भी आ जाता है ना, तो उसका भी सारा काम करा जाता है, पूछा भी नहीं जाता कि तुम कहाँ थे, कहाँ नहीं थे। मऊ छोड़िए, आसपास के 4, 5, 10 ज़िलों से भी कोई आ जाता है तो एक बार भी ये नहीं पूछते हैं कि तुम कहाँ के हो। काम अगर बस में है तो उसका करते हैं, और अगर नहीं होता है बस में तो वहाँ कोई अगर अपना है तो उससे कह कर करवाते हैं, मगर कराते ज़रूर हैं। जो वर्चस्व आपके पिता ने बना के रखा है, क्या उसको आप उस पर मोहर लगा पाएंगे इस बार? कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि पिछले 10 सालों से आवाम के बीच में हूँ। मेरी तो जन्मभूमि भी यही है, अब कर्म भूमि भी हो गई है, और आवाम मुझे बखूबी जानती है कि मैं जो होने वाला होता है वही कहता हूँ, ना एक आगे बढ़ाता हूँ ना एक कम करता हूँ। तो आवाम पसंद करती है सच बोलने वाले को, इसलिए आवाम साथ है। आपको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए? मुख्तार अब्बास के लड़के के तौर पर, या फिर एक राजनीति जो सियासत है उसको बदलने के लिए अब्बास जी आ गए हैं? ये मीडिया के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, जैसे चाहे आप मुझे जिस लक़ब से चाहिए नवाजिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। जैसे जो लक़ब चाहिए देना दीजिए। आवाम का बेटा हूँ, आवाम का भाई हूँ। मुझे इतना पता है कि खिदमत खल्क एक इबादत है और मैं इस इबादत को बड़े दिल से करता हूँ। जनता साथ थी, साथ है, और ऊपर वाले ने चाहा तो साथ रहेगी। अच्छा, बहुत टाइम के बाद मौका मिला है तो मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ कि योगी आदित्यनाथ हर रैलियों में बुलडोजर की बात करते हैं और माफियाओं की बात करते हैं, उनमें सबसे पहले आपके पिता का नाम होता है। तो उनके बुलडोजर का जो झड़प है वो आप तक कितना पहुँचा है? देखिए, मैं इतना कहूँगा कि जो तोड़ने वाले हैं ना,
वो कभी जोड़ नहीं सकते। इन्होंने 5 साल सिर्फ लोगों के घर तोड़े, बनाया नहीं। जनता इसीलिए नाराज बैठी हुई है। प्रदेश के मुखिया संवैधानिक पद पर बैठ करके जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं वो संवैधानिक पद की गरिमा को तार तार करती है। मंच पर खड़े होकर के पुलिस के प्रोटेक्शन में, कमांडोज की प्रोटेक्शन में जनता को धमका रहे हैं कि अगर वोट नहीं करोगे तो बुलडोज़र रेडी है। जनता इसका हिसाब किताब लेगी। वो शायद ये भूल रहे हैं कि अभी भी संविधान लागू है और ये देश लोकतांत्रिक देश है। अच्छा, 2017 में आप बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़े, 1500 सीटों से हार गए, राइट? 1500 वोटों से जी, 1500 वोटों से आप हार गए। तो इस बार आपको लगता है कि अपने फादर की सीट से आप अपने वर्चस्व के साथ वापस लौट पाएंगे? 100%। जितना वोट बीजेपी पाएगी उससे ज़्यादा से चुनाव जीतूंगा। वही तो मैं जानना चाहती हूँ, सभी जानना चाहते हैं कि ये मंत्र कौन सा है, कौन सा फार्मूला अपनाते हैं आप लोग? क्या इखलाक। फिर परिवार को ऐसे क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है? माफिया का बेटा, डॉन का बेटा, अपराधी का बेटा, इस तरह से जो एक छवि बना दी गई है मीडिया में, उसको आप कैसे सामना करते हैं? ऐसे ही जैसे कर रहे हैं, मजे से मुस्कुराते हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कभी आप बदलने की कोशिश करेंगे कि उसी छवि को बनाए रखेंगे? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हमारी लड़ाई उनसे है जो कमजोरों से लड़ते हैं। वो अपना काम अगर छोड़ देंगे तो हम अपना काम छोड़ देंगे। अगर वो अपना काम नहीं छोड़ेंगे तो हम लोगों की लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ेंगे। वो तो सत्ता में है, अगर जिनकी बात कर रहे हैं उनके पास पावर है, पैसे है, सत्ता है, तो वो अलग बात हो जाती है। लेकिन आपके लिए अगर आप करते हैं तो उसको आपराधिक छवि से देखा जाता है, उसको माफियाओं की नज़र से देखा जाता है। ये सिर्फ मीडिया देखती है, आवाम नहीं देखती। आवाम तो मोहब्बत करती है। किसी भी घर के आगे खड़ी हो जाइए, डोरबेल बजाइए और बाहर जो निकले उससे माइक लगा के पूछ लीजिएगा तो कहेगा मेरा भाई। मोहब्बत करने का राज क्या है लोगों का? क्या कर देते हैं ऐसा लोगों के साथ? ये तो खुदा बता सकते हैं, क्योंकि उसी के मानने वाले हैं हम। और उन्होंने ही कहा है कि जब कभी कोई तुम्हारे पास आए तो वो खुद नहीं आया, उसे हमने भेजा है, और उसे हम नाराज़ करके भेजने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं है। इसलिए जो आता है, रोता हुआ आता है, तो उसको हंसता हुआ भेजना हमारा फ़र्ज़ है, और शायद इसीलिए आवाम मोहब्बत करती है। अच्छा, आपके फादर अभी नहीं हैं, जेल में हैं, तो आपको ऐसा कभी आहत नहीं होता है कि जो है काश आपके पिता का नाम माफिया अपराधी से ना जोड़कर एक मसीहा के तौर पर पेश किया जाता, जिस तरह से कभी तो आप सोचते होंगे? देखिए, मैं एक बात बताऊं, शायद ही कोई इतना बदकिस्मत बेटा होगा जिसका बाप हयात हो और 30 साल की उसकी उम्र में 27 साल उसके साथ ना हो। मगर दर्द इसलिए नहीं होता है कि उनको एक तरफ सलाखों में देखता हूँ और दूसरी तरफ उनकी वजह से जो लाखों करोड़ों घरों में जो दिया जलता है ना, जो 2 वक्त की रोटी जलती है ना, जो मान सम्मान से लोग रहते हैं ना, तो वो उस पर मरहम का काम कर देता है। तो ये पहचान है, चाहे इसको जैसे चाहिए ले लीजिए। आवाम से हम हैं, हमसे, और हम आवाम की ताकत हैं, आवाम हमारी ताकत है। हम दोनों एक दूसरे का, ये बुनकरों का क्षेत्र है, ये ताना बाना है। उनकी हिफाजत करने के लिए हम हैं और हमारी हिफाजत करने के लिए वो। तो ये सिर्फ यहीं सदर विधानसभा में ही है, मऊ में ही है, या फिर यूपी में ही है? क्योंकि आपको पुकारा तो पूरे यूपी के नाम से जाता है। ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में चली जाइएगा, और अगर हम तक कोई बात आ गई कि कहीं जुल्म और ज्यादती हो रही है, तो हम वहाँ पहुँचेंगे, ज़रूर पहुँचेंगे। पहुँचना हमारा फ़र्ज़ है, पहुँचना ही पड़ेगा हमें। हम जाएंगे, हर जगह जाएंगे, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जब वो हमारे साथ है और आवाम हमारे साथ है तो किसी से भी टक्कर कर लेंगे, कोई डर नहीं। अगर आप विधायक चुनकर आते हैं, पहली बार है, तो कैसा विकास चाहेंगे आप? किस तरह का आप आश्वासन दे रहे हैं जनता को? देखिए, आज के वक्त में युवा पीढ़ी से हैं तो 2 चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर ये 2 चीज़ आवाम को मिल जाए तो बाकी चीज़ें वो खुद हासिल कर सकते हैं। एक है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा एजुकेशन। इस 2 चीज़ों को सही करना है। अगर ये 2 चीज़ अपनी जगह पर आ जाती है तो मुझे लगता है 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी 30% प्रॉब्लम जो है
वो तो हम सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका फार्मूला आपको पता है? वो फार्मूला हम जानते हैं। अच्छा। तो ये हैं अब्बास अंसारी जी, सुबह सपा और सपा गठबंधन सीट से ये सदर सीट पर ताल ठोक रहे हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जैसा कि हमेशा से इनके फादर यहाँ पर बड़े वोटों के साथ जीते रहे हैं, तो ये कितना अपना वर्चस्व कायम कर पाते हैं, अपनी जगह बना पाते हैं और किस तरह से इनको कामयाबी मिलती है यहाँ से, ये तो 10 मार्च के बाद पता चलेगा ही। फिलहाल आप देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।